हेलो एवरीबॉडी। इस वाली वीडियो में जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला हमारा पेपर चला हुआ है और इसमें आपके कोर्स में 3rd यूनिट है ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो व्यवसाय हैं, विभिन्न जो व्यवसाय हैं, उन विभिन्न व्यवसायों के संदर्भ में क्या करना, इंफॉर्मेशन देना। किसको? रिलेटेड बच्चों को। तो इस यूनिट का फर्स्ट सब पार्ट है कलेक्शन, नीड, सोर्सेज, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन। इसको हाईलाइट करूंगी मैं। तो ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन आज की डेट में स्कूल कॉलेज को भी प्रोवाइड करवाना अनिवार्य हो गया है और स्कूल कॉलेज को अपने यहाँ एक रिकॉर्ड भी रखना होता है कि कितने बच्चे जो हैं उनके स्कूल कॉलेज के माध्यम से किसी पर्टिकुलर जॉब में जा चुके हैं। तो कैरियर काउंसलिंग का, कैरियर गाइडेंस का और ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो जानकारियां हैं वो इकट्ठी करना और उनकी क्यों आवश्यकता है। देखो, जैसे हम ही लोग हैं, अगर हमें ये पता नहीं लगता, जैसे हमारा हायर एजुकेशन कमीशन से सिलेक्शन हुआ कि उसका फार्म भरा जा रहा है, कब उसका फार्म निकलता है, कब उसकी जो है अधिसूचना जारी होती है, वो इन्फॉर्मेशन अगर हम तक नहीं पहुंचती तो हम क्या है, ये फार्म नहीं भर पाते। तो विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन आज की डेट में तो जो है टेक्नोलॉजी है वो अपना काम कर रही है, बट पहले क्या था, ऐसा नहीं था। तो क्या होता है, हर स्कूल कॉलेज में एक टीचर या एक टीम गठित कर दी जाती है जिसका काम डिफरेंट जो जॉब होती हैं, जो व्यवसाय होते हैं, जो कार्य होते हैं, जो स्किल होती हैं, उनके संदर्भ में चीज़ों को, डेटा को कलेक्ट करना होता है कि क्या क्या व्यवसाय हैं। सिर्फ जो है जॉब से रिलेटेड नहीं, व्यवसाय से भी रिलेटेड, आपकी जो है सर्विस से भी रिलेटेड सभी क्या है, डेटा कलेक्ट किया जाता है और बच्चों को जब जैसी ज़रूरत होती है उसके संदर्भ में बच्चों को क्या है, इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। तो ये ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन कलेक्शन से जो है, ये कलेक्ट मतलब इन चीज़ों का जो कलेक्शन किया जाता है उसकी आवश्यकता क्या है कि क्या क्या जो है व्यवसाय हैं। जब हमें ये पता होगा कि क्या क्या व्यवसाय हैं, तभी हम क्या है, उनके प्रति अपना ब्रेन, अपना एक माइंड सेटअप बना सकते हैं। माइंड सेटअप बनाने के लिए एक क्या है, स्कूल कॉलेज के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दिए जाने से बच्चों को क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या जॉब हैं, उनका पता लग जाता है। बच्चा क्या है, पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि किस पर्टिकुलर जॉब में उसको जाना है, वहाँ उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी भी जानकारी उसे मिल जाती है। वो क्या है, उस तरह के संसाधन जुटाना शुरू कर देता है और उससे क्या होता है, उससे जो है टाइम से इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से बच्चों को जो वो छूट जाते हैं, बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते, उसकी भी समस्या क्या है, दूर हो जाती है। तो हर स्कूल में एक क्या है, नोटिस बोर्ड भी होता है, एक क्या है, रूम भी होता है और एक कमेटी गठित कर दी जाती है जो वहाँ क्या है, सारी सूचनाएं देती हैं। बच्चे क्या है, वहाँ नोटिस बोर्ड पे जाके और उस जो है काउंसलिंग बॉडी के पास, उस रूम में जो बैठी हुई कमेटी है, उनसे क्या है, विचार विमर्श करके, उनसे क्या है, डिस्कस करके अपने फ्यूचर को एक पर्टिकुलर व्यवसाय की तरफ, एक पर्टिकुलर क्या है, सर्विस की तरफ अपना क्या है, ध्यान आकर्षित करते हैं कि उन्होंने क्या करना चाहिए। तो बच्चों के फ्यूचर के बारे में डिसाइड करने में, बच्चों की जो है प्लानिंग में, बच्चों के जो है कार्य को उनको अच्छे से जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकें, व्यवसाय को जो भी सर्विस उन्होंने करनी है उसके संदर्भ में क्या है, एक फ्रेम बना सकें और उसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, ये ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हम कब क्या व्यवसाय के बारे में जो है जानकारियाँ निकलती हैं वो बच्चों को टाइम टू टाइम दिया जाना ज़रूरी होता है। सोर्सेज क्या होते हैं, जो इनके सोर्सेज होते हैं,
न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, और एक एम्प्लॉयमेंट जो है न्यूज़पेपर भी आता है, जिसमें क्या है पूरा रोज़गार के ही संदर्भ में चीज़ें क्या हैं लिखी हुई होती हैं कि कब कहाँ क्या वैकेंसी है, कब क्या क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है, क्या उसकी जो है डेट है, क्या उसकी लास्ट डेट है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, और आपके उसके साथ क्या है एक उसका पर्टिकुलर सिलेबस भी बताया हुआ होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन है ये मैगजीन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, और क्या होते हैं रोजगार के केंद्र, एम्प्लॉयमेंट, क्या एम्प्लॉयमेंट का दफ्तर कहते हैं उसे, एक रोजगार का क्या है केंद्र भी खोला हुआ है सरकार ने। उस रोजगार के केंद्र के माध्यम से भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन, बच्चा वहाँ अपने आप को रजिस्टर्ड करवा देता है, और जब वो रजिस्टर्ड करवाता है तो वहाँ अपना डाक और अपना पता सारी चीज़ें क्या है लिख के आता है, उसको रोजगार दफ्तर के माध्यम से इन्फॉर्मेशन क्या है दे दी जाती है। वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की, अलग अलग फैकल्टी की, अलग अलग तरह के व्यवसाय की, अलग अलग तरह की सर्विस की, गवर्नमेंट की भी, नॉन गवर्नमेंट की भी। तो रोजगार के दफ्तर में जो बेरोजगार व्यक्ति हैं वो अपना क्या है वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना नाम दर्ज करवा देते हैं, और उनके माध्यम से क्या है उनको जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो रोजगार जो दफ्तर होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन इंफॉर्मेशन, कि ये जो व्यवसाय हैं उनको क्लासीफाई करना। अब क्लासीफाई करना क्यों है, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने बड़े जो हैं कार्य, लार्ज स्केल पे जो है अलग अलग फील्ड हैं, जैसे हमारा टेक्नोलॉजी का हो गया, साइंस का हो गया, मेडिसिन का हो गया, हमारा कंप्यूटर का हो गया, हमारा इंडस्ट्री का हो गया, हमारा खादान वगैरह का हो गया, हमारा कोयले का हो गया, हमारा क्या है ये ज़मीन से सोना चांदी निकालने का हो गया। कितने सारे जो हैं क्षेत्र हैं, अनलिमिटेड एरिया है। इन अनलिमिटेड एरिया के बारे में एक क्या है, इन चीज़ों को क्लासिफाई करना अनिवार्य है कि जो बच्चे साइंस के हैं कि वो ये कोर्स ले सकते हैं, जो आर्ट के हैं वो ये कोर्स ले सकते हैं। उनको क्या है एक प्रॉपर क्लासिफाई करके, वर्गीकृत करके चीज़ को क्या है एक नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा दिया जाता है कि मेडिकल से रिलेटेड, कि भाई बीएससी नर्सिंग में जाना है या एमबीबीएस करनी है, या जो है आपने कोई इंजीनियरिंग कोर्स करना है तो कहाँ कहाँ से, तो वो क्या है उनकी कॉलम बना देते हैं, अलग अलग क्लासिफाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क नेचर, कार्य की नेचर क्या है। एक तो डिपार्टमेंट वाइज क्लासिफिकेशन हुआ, एक क्या हुआ है क्वालिफिकेशन से हिसाब से हो गया, एक क्या हो गया आपने जो है डिपार्टमेंट वाइज कर लिया, क्वालिफिकेशन वाइज कर लिया। इसके बाद भी क्या होते हैं आपकी जो है, जैसे आप कहते हो आईसीएससी बोर्ड, आप कहते हो कि आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हो, तो उसमें यूपीएससी के माध्यम से या पीसीएस के माध्यम से कि भाई ये सबऑर्डिनेट जॉब हैं, ये हैं, ये एसएससी की हैं, ये जो है टीचिंग की जॉब है, वो सारे क्या है क्राइटेरिया क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क पे कर दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या है बच्चा जिस तरह का होगा, जिस फील्ड से रिलेटेड होगा, वो उस पर्टिकुलर फील्ड में ही अपने आप को एडजस्ट करके उन चीज़ों को देख लेगा कि मेरी क्वालिफिकेशन किस संदर्भ में उचित है। तो वहाँ सारी चीज़ें क्या हैं क्लासिफाई कर दी जाती हैं, समूह ग की, समूह ए की, जितने भी जो हैं ये हमारे समूह होते हैं कि क्लास 1 ऑफिसर, सेकंड क्लास, और जो है गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर, वो सब चीज़ों को क्या है क्लासिफाई करके चीज़ें क्या हैं प्रेजेंट कर दी जाती हैं, जिससे जब जिसको जिस तरह की जो है ऑक्यूपेशन की ज़रूरत हो। देखो एक तो होता है व्यवसाय, एक होता है नौकरी, दोनों को क्या है क्लासिफाई कर दिया जाता है। और जो अगर आप कोई व्यवसाय करना चाह रहे हो तो उसके संदर्भ में भी क्या है जानकारी दे दी जाती है। और वो जानकारी क्या है जो हर स्कूल कॉलेज में या कहीं भी जो है ये काउंसलिंग सेंटर या रोजगार दफ्तर होते हैं, वो क्या है इन सब चीज़ों की जानकारी देते हैं।
ठीक है। तो ये पार्ट आपको क्या है, कलेक्शन, नीड, सोर्सेज क्या होंगे, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन इंफॉर्मेशन, ये आप जो है कर लें।